साथ हूं चिंता यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भागवत प्रचारिणी समिति ने उड़ाए गौमाताओं और संतों को कंबल। मसानी बाईपास लिंक रोड पर स्थित श्री सेवा दास आश्रम गौशाला में आज भागवत प्रचारिणी समिति के पदाधिकारी पहुंचे। गौशाला में रहने वाली गौमाताओं का पूजन किया और फिर कंबल उठाकर गुड़ खिलाया। संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य ने कहा कि गौमाता में 33 कोटि देवताओं का निवास है। अयोध्या में श्री राम और मथुरा में श्री श्याम हैं। राम श्याम हमसे तभी प्रसन्न होंगे जब हमारी गौमाता प्रसन्न होंगी। सरकार गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करें। सरकारी गौशाला के लिए जो 30 रू आ रहे हैं उसका बंदर बांट हो जाता है। सरकार को प्रधान और अधिकारियों पर अपनी सख्त नजर रखने की आवश्यकता है। 30 रू से बढ़ाकर 60 रू करने चाहिए। गौमाता को जिस दिन गौमाता का दर्जा मिल जाएगा उस दिन से गौहत्या पर पाबंदी लग जाएगी। गौहत्या को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। दोषी को तत्काल सजा का प्राविधान हो। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पशु न समझकर गौ को माता समझना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर श्री बीपी शुक्ला, प्रोफेसर श्री सतीश मिश्र, विनीत द्विवेदी, कृष्णा अग्निहोत्री, सचिन अग्रवाल, मुकुटवाले, आशीष दीक्षित, अवधेश अवस्थी आदि लोग। दीनानाथ संस्था का संस्थापक एवं अध्यक्ष और भागवत प्रचारिणी समिति का संस्थापक और अध्यक्ष गौभक्त पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य मथुरा से आज यहाँ मॉरिशस से आए हुए भक्त श्री जितेंद्र वासुदेव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती करिश्मा जी आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो मॉरिशस से आए हुए हैं। भागवत प्रचारिणी समिति के द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उनमें से आज गौशाला में गौ माताओं को कंबल ओढ़ाए गए। सर्दी की वजह से गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई अयोध्या में। अयोध्या में राम, ब्रज में श्याम। राम जी, श्याम जी प्रसन्न जब ही होंगे जब हमारी गौ माता प्रसन्न होगी। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, गौ माता प्रसन्न होंगी तो हमारा राष्ट्र खुशहाल होगा। गौ माता प्रसन्न होंगी तो राम और श्याम भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ माता के लिए, विप्रों के लिए, संतों के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और ब्रज में तो हमारे श्याम ने गौ पालन किया, गौचारण किया, जिसके कारण उनका नाम गोपाल पड़ा था। आपके चैनल के माध्यम से देश विदेश के समस्त भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज के समय में जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है, गौ माता पशु नहीं है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हैं। गौ, हमारी जो भागवत प्रचारिणी समिति है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, गौ माता का संरक्षण, संवर्धन। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार से मेरी मांग है। बड़े शहरों में जहाँ जगह उपलब्ध नहीं है, उन शहरों में सरकार इन गौ माताओं के लिए जो मृत हो जाती हैं उनकी समाधि देने के लिए सरकार से मैं भूमि की मांग करता हूँ। और जो गौशालाएँ योगी जी ने बना रखी हैं उसमें 30 रुपये जो दिया जा रहा है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, नीचे तक नहीं आ पाता है। तो योगी सरकार से निवेदन करूँगा, 30 रुपये में मात्र अधिक से अधिक 3 किलो भूसा आ पाता है। भूसा बहुत महंगा है। गौ माता एक दिन में 5-6 किलो तो कम से कम भूसा खा ही जाती हैं, यानी लगभग एक गौ माता पर 100 रुपये खर्च तो आता ही है। गौ माता का पेट भर सके, खली चुनी चोकर
पुष्ट आहार न मिल सके, लेकिन जीवित रहने के लिए कम से कम उनको भूसा की जो खुराक है वो कम से कम पूरी मिल सके। इसलिए योगी सरकार से, केंद्र सरकार से, दोनों सरकारों से मेरी मांग है कि वो गौ माता के लिए जो 30 रुपये हैं उसकी बढ़ोतरी करके कम से कम जो है 70 रुपये तो कम से कम की जाए। और इसी श्रृंखला में आज हमारे वृंदावन के गुरुकुल में अध्ययन कर रहे, भागवत जी का अध्ययन कर रहे विप्र बटुक 5 बटकों को भागवत प्रचारिणी समिति के माध्यम से श्रीमद् भागवत मूल वितरण किया गया है, इनको दिया गया है। और आज के कार्यक्रम के जो आयोजक थे वो मॉरिशस से पधारे हुए श्री जितेंद्र वासुदेव जी, उनकी धर्मपत्नी करिश्मा जी हैं। इनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।